जो कहा था वही हुआ। बांग्लादेश उल्टा भारत को लाल आंख दिखा रहा है और मोदी जी की लाल आंख सिर्फ मुसलमानों के लिए है। यही हकीकत है। सारी 56 इंच की छाती जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना के आगे और इनके जो वो संगठन है, हिंदू संगठन, वो भी बोल इनको बोल दो चीन के खिलाफ बोल के दिखाओ। इनको बोलो बोल के दिखाओ बांग्लादेश के लिए ये बॉर्डर पे हो रहा है, भारत कुछ करे। पाकिस्तान के खिलाफ बोल के दिखाओ, अरे ये है तो पाकिस्तानी, ये भारत में मुल्ले सारे पाकिस्तानी हैं, अबे इनको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बस यही इनकी औकात। हकीकत क्या है? बांग्लादेश पूरी तरह से बॉर्डर पर उथल पुथल मचा रहा है। खबर यह है बांग्लादेश के तरफ के गांव के लोग भारत के इलाके की तरफ आए, वो भी अपनी सेना के साथ, और हमारे भारत की सरजमीन से जो भारतीय किसान हैं उनके जो अनाज थे वो काट कर ले गए। शोर मचाया गया, तनाव बढ़ा, तो भारत के बीएसएफ को बीच में कूदना पड़ा। उधर से भारत की बीएसएफ हमारी पहुंची और सामने से जो है बांग्लादेश की आर्मी आई। उन्होंने अपने लोगों को पीछे घसीटा। बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारतीय गांव वालों को मिलिट्री ने पीछे किया हमारी कि भाई अरे मत लड़ो यार। अपनी अपनी जनता को तितर बितर करने के लिए दोनों देश की सेनाओं को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पहले से ही बांग्लादेश और भारत के रिश्ते खराब हैं, अब इस मामले में रिश्ते और भी ज़्यादा अब बांग्लादेश से खराब हो चुके हैं। वहीं मेरे दोस्तों, बांग्लादेश की नेवी तक को पाकिस्तान ने बुलाया, उसको खूब मोहब्बत दी, प्यार दिया, इज्जत दी, पुचकारा, ताकि पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी तक बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत की चूड़ी टाइट करने के लिए आगे आए। आप समझ रहे हैं? लेकिन मोदी सरकार को क्या करना है? मुसलमानों के खिलाफ ही कार्रवाई भारत में करनी है। मोदी जी को क्या करना है? विदेश में जाकर मुल्लों के गले लगेंगे और भारत में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेंगे। यह है असलियत इनकी। उधर पाकिस्तान में बड़ा हादसा होते होते बच गया। पता नहीं है पाकिस्तान के पायलट दारू पी के मतलब जहाज उड़ाते हैं क्या? PIA का एक जहाज जो सऊदी अरब से आ रहा था, सरकारी एयरलाइंस है PIA, पायलट ने गलत रनवे पर जहाज उतार दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होते होते रुक गया। रनवे 36L की लाइटें भी लैंडिंग के वक्त बंद थी, लेकिन पता नहीं कौन से नशे में पायलट था कि उसने उतार दिया। दोस्तों, पायलट फर्स्ट ऑफिसर को ग्राउंड किया गया। सवाल जवाब चल रहा है और जांच बिठाई गई है। मेरे दोस्तों, पॉलिटिकल डिप्टी ऑफ तालिबान शेर अब्बास ने जो बात कही है बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि तालिबान में महिलाओं के एजुकेशन पर जो पाबंदी लगी है, जो स्कूल नहीं जा सकती, कॉलेज नहीं जा सकती, उस पर पाबंदी हटा देनी चाहिए। बात करें अगली बड़ी खबर की, टॉप खबर, तो उसमें अमेरिका की खबर है। अमेरिका की इतनी हवा टाइट है कि अमेरिका को डर है कि चाइना और रशिया हमारे लिए परमाणु खतरा बन सकते हैं, परमाणु हमला कर सकते हैं और हमारी वाट लगा सकते हैं, जिसकी वजह से अब अमेरिका ने यूरोप में अपना अब तक का सबसे खतरनाक परमाणु बम B6112, जी हाँ, परमाणु बम तैनात कर दिया है चीन और रशिया के खिलाफ। वहीं ताइवान के करीब चाइना के 9 एयरक्राफ्ट और 6 वेसल कभी भी हमला करने के लिए तैयार हैं। 2030 में स्पेन और पुर्तगाल के साथ मिलकर मोरक्को जो है 2030 में फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। कुछ मैच जो हैं इन तीनों देशों में अलग अलग तरीके से होंगे। अब इसकी तैयारी में मोरक्को ने कहा कि हम 2030 तक लगभग 3 मिलियन जो कुत्ते हैं, जो सड़कों पर आवारा कुत्ते हैं, 3 मिलियन 30 लाख कुत्तों को मार देंगे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। अब इस पर बवाल होना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। वहीं नाइजीरिया में एक बड़ा हादसा हुआ। एक ऑयल फ्यूल टैंकर के अंदर, जिस टैंक में तेल भरा हुआ था, उसमें अचानक से आग लगी, धमाका हुआ और आसपास मौजूद 86 लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा लोग झुलस गए। उधर म्यांमार की
मिलिट्री को जब से रूस के फाइटर जेट मिले हैं, उन्होंने अपने ही लोगों पर इतने हमले किए हैं कि मैं गिन नहीं सकता। हाल में ही एक बार फिर से जनता के ऊपर म्यांमार की मिलिट्री ने हवाई हमला करके 25 से 28 आम लोगों को कत्ल कर दिया है और लगभग 25 से ज़्यादा लोग ही घायल भी हैं। बरतानिया के भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट यह है कि हर 45 मिनट में एक मिलियनर जो करोड़पति खरबपति व्यक्ति है वो बरतानिया छोड़ रहा है। क्यों? बरतानिया में महंगाई आसमान पर पहुंच रही है, बरतानिया में बिजनेस डाउन हो रहा है, बरतानिया में टैक्स मैक्सिमम लेवल पर देना पड़ रहा है। यही वजह है दोस्तों कि भारत में भी जो खरबपति करोड़पति लोग हैं वो भी भारत छोड़कर विदेश जाकर बस रहे हैं, क्योंकि यहाँ मोदी सरकार देश को चूस रही है। हज़रात, ट्रंप भाई रणनीति में मास्टर है भाई साहब, खतरनाक आदमी है ट्रंप। पिछले 14 घंटे के लिए अचानक से अमेरिका में टिकटॉक बंद हो गया। अब टिकटॉक की लत भारत के लोग अच्छे से जानते हैं, अमेरिका में लत लगी हुई है लोगों को, बच्चों को। जब बच्चों ने देखा कि 14 घंटे के लिए टिकटॉक बंद हो गया तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया 911 पे। अमेरिका में हड़कंप मच गया, भाई साहब टिकटॉक है या टिकटॉक बंद हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ? 14 घंटे के बाद जब टिकटॉक चालू हुआ तो टिकटॉक चालू होते ही ये नोटिफिकेशन आया, जिसमें जो लिखित में है वो ध्यान से देखिए। इस पे लिखा हुआ है कि सब्र और बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की मेहनत काम आई और डोनाल्ड ट्रंप की मेहनत की वजह से टिकटॉक अब वापस आ गया है अमेरिका में। अब आप टिकटॉक पर अपना प्यार, अपनी ज़िंदगी दिखा सकते हैं। यानी टिकटॉक पर क्या ही प्रेशर बनवाया होगा ट्रंप ने कि देखो पहले बंद करो टिकटॉक और उसके बाद चालू करना तो मेरा प्रमोशन करना। अब उसके बाद स्पीच देते हुए जब डोनाल्ड ट्रंप नजर आए तो अपनी स्पीच में भी उन्होंने कहा कि टिकटॉक वापस आ गया है। And as of today, TikTok is back. So, you know, I did a little TikTok thing. We have a guy, TikTok Jack. He's a young kid, like 21 years old. And we hired this guy, and I went on TikTok. Can you believe what I'll do to win an election? And we went on TikTok, and Republicans have never won the young vote, the youth vote. They win a lot of votes, but they never won the youth vote. We won the youth vote by 36 points. So I like TikTok. I like it. सिर्फ इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं यूक्रेन और रूस की जंग रुकवाऊंगा। इंशाल्लाह होना चाहिए ऐसा भाई। साथ में उन्होंने कहा कि जो मिडिल ईस्ट में उथल पुथल दंगा फसाद हो रहा है उसको खत्म करवाऊंगा और वर्ल्ड वॉर 3 होने से रोकूंगा। सुनिए। I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. And you have no idea how close we are. मेरे दोस्तों, अमेरिका के साथ मिलकर यूरोप की सिक्योरिटी ने समुद्र के अंदर जो इंटरनेशनल तारे जो हैं, वायर जो कट रही हैं, जिसका इल्ज़ाम रूस पर था, उसकी जांच की। जांच के बाद बताया कि रूस का इसमें कोई हाथ नहीं है, एक्सीडेंटली ही वो तारे कट रही हैं, कम्युनिकेशन और इंटरनेट वायर कट रही हैं, जिसका झूठा इल्ज़ाम रूस पर लगाया गया है। तो दोस्तों, एक बार फिर से साबित हो गया कि रूस को जितना बुरा बताया जा रहा है, रूस इतना बुरा है नहीं। वहीं मेरे दोस्तों, यूक्रेन ने वीडियो जारी किया है कि हमने नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के ऊपर ड्रोन हमला किया है। वहीं मेरे दोस्तों, यूक्रेन के हेलीकॉप्टर भी रूसी ठिकानों पर हमला करते हुए रिकॉर्ड हुए हैं। रूस की राजधानी मॉस्को से 200 किलोमीटर दूर ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला करके पूरे ऑयल रिफाइनरी को खाक कर दिया। Попали все-таки, да? बाइडेन ने ताज़ा तरीन अपने इंटरव्यू में बताया कि रूस को शक था कि यूक्रेन में अमेरिका ने कहीं
परमाणु बम तो तैनात नहीं किया, क्योंकि अगर यूक्रेन के अंदर अमेरिका का परमाणु बम हुआ तो अमेरिका कभी भी बड़े ही आसानी से रशिया को तबाह कर सकता है। बस ये कंफर्म करने के लिए कि यूक्रेन में अमेरिका का परमाणु है कि नहीं, उसने यानी रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। वहीं यूक्रेन के एक खतरनाक मिसाइल दंदनाती हुई आई और रूस की ग्रोसरी शॉप पर घुस गई। वहीं रशिया पूरी ताकत से यूक्रेन पर MLR दागा है। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious. वही मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का प्लान यह है कि रशिया को हम धमकी देंगे खतरनाक पाबंदियों की और इतने प्रतिबंध लगाएंगे रशिया पर कि रशिया यूक्रेन से डील करने को तैयार हो जाएगा। मेरे दोस्तों, यूक्रेन पिछले 2 साल से जिसका खा रहा है, जिस पे कूद रहा है, उसी पर मूत भी रहा है। मेरे दोस्तों, ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका, हंगरी, स्लोवाकिया, जर्मनी, ये तमाम देश हमारे खिलाफ हैं कि हम नाटो में शामिल हों। ये देश नहीं चाहते कि हम नाटो में शामिल हो सकें। हजरात, रूस और यूक्रेन की जंग और बढ़ने की संभावना पर आ गई है और ख़तरा बढ़ गया है, क्योंकि फ्रांस और बरतानिया दोनों बात कर रहे हैं कि यूक्रेन में सबसे आगे फ्रंट लाइन पर हम अपनी अपनी फौज तैनात कर दें। हजरात, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें यूक्रेन को मिली तो आज यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट किया है कि जो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हमें मिली उससे हमने रूस को काफ़ी अंदर तक घुसकर काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाया। लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हासिल किए बिना हम रूस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरे दोस्तों, फ्रांस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में यूक्रेन के साथ है ही, और रशिया ने अचानक से कल ये किया कि फ्रांस की आंख के साथ साथ बहुत कुछ चीज़ फाड़ दी। कैसे? फ्रांस चुपके चुपके रूस के आसपास अपने फाइटर जेट उड़ा ही रहा है, जासूसी विमान भी उड़ा रहा है। ऐसे ही एक जासूसी विमान फ्रांस का रूस के करीब पहुंचा। रशिया ने अपने खतरनाक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से उस रूसी विमान को पकड़ा और उसे लॉक कर दिया टारगेट के लिए। अब सिर्फ एक बटन दबाना था और उस फाइटर जेट के चीथड़े उड़ने थे। इतने में ही फ्रांस की आंख के साथ बहुत सारी चीज़ें फट गईं और तुरंत वो जहाज़ वापस मुड़ गया, और जिसके बाद यूरोप में हड़कंप मच गया कि रशिया करना क्या चाहता है। रशिया ऐसा तो नहीं इसके साथ साथ हमारी भी ऐसी तैसी कर दे। अब ये बातें चल रही हैं कि रशिया किस लेवल तक जा सकता है। वहीं वॉर एक्सपर्ट और व्लादिमीर पुतिन के काफ़ी करीबी ऑफिसर ने कहा कि पुतिन को अगले 3 सालों में वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार हो जाना चाहिए। वहीं मेरे दोस्तों, रशिया को इस जंग में कामयाबी तो मिल ही रही है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। ज़रा इस मैप को देखिए। यूक्रेन के उन इलाकों पर रशिया चालाकी से कब्जा कर रहा है जिन इलाकों में हज़ारों की तादाद में लिथियम मौजूद है। कहा जा रहा है कि 5 लाख टन लिथियम जहां मौजूद है, पूरी दुनिया का 10% लिथियम यूक्रेन की सरजमीन पर मौजूद है, जैसे बालक्लाइस, फ्यूज, एल्यूमिनिया और जवालिया। ऐसी जगहों पर रूस ने यूक्रेन के इलाकों में कब्जा कर लिया है। मेरे दोस्तों, जर्मनी के चांसलर ने बहुत बड़ा कांड कर दिया। जर्मनी के चांसलर ने 3 बिलियन यूरोज जो यूक्रेन को देने थे इमदाद के तौर पर, उससे ब्लॉक कर दिया और कह दिया कि ना, हम 3 बिलियन यूरोज क्यों देंगे, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। और जर्मनी की विदेश मंत्री कोशिश कर रही थी कि नहीं मिल जाए, बस
ज़ेलेंस्की बड़ा मुझे पसंद है, मिल जाए, उसे दे दो पैसे, दे दो। अब जर्मनी के चांसलर ने मना कर दिया, ना। तो हुआ क्या, ये फैसला होने के बाद मीडिया बाइट लेती है, फोटो लेती है, तो नाराज होकर जर्मनी की विदेश मंत्री जर्मनी के चांसलर के पास से जाने लगी बिना फोटो खिंचवाए, और उस दौरान वो फोटो क्लिक हो गई। ये देखिए, जर्मनी के चांसलर जर्मनी की विदेश मंत्री को पीछे से कह रहे हैं, डोंट गो, मत जाओ प्लीज, जाने मन, रुक जाओ, फोटो तो खिंचा लो, जूस पिला दो मुंह से। अरे भैया, ये नॉर्थ कोरिया के सैनिक बड़े खतरनाक है यार। नॉर्थ कोरिया के सैनिक क्या कर रहे हैं, जब उन्हें लग रहा है कि अब हमें यूक्रेन के सैनिक गिरफ्तार कर लेंगे, साले अपने आप को बम से उड़ा दे रहे हैं। बात भाई, ये तो तालिबान से भी खतर। कमाल की बात यही है, इनको कोई आतंकी नहीं कहेगा, सेना में ना है। यही काम मुसलमान कोई सैनिक कर देगा कि दुश्मन गिरफ्तार न कर ले, अपने आप को उड़ा दो, तो उसे आत्मघाती हमलावर कह देंगे। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने भी बड़ा झटका देने की तैयारी यूक्रेन को की है और कहा है कि अब जो फंडिंग यूरोपीय यूनियन पास करने वाला है यूक्रेन को, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। Čím ďalej, tým viac som presvedčený, že prezident Zelenský nás núti do reciprocity a my do nej pôjdeme. Už som oznámil zoznam možných recipročných opatrení. Najviac sa prikláňam k vetovaniu ďalšej európskej finančnej pomoci Ukrajine, lebo takéto rozhodnutie vyžaduje v Európskej rade jednomyseľnosť. Prezident Zelenský si myslí, že všetci by mali byť jeho sluhovia. V mojom prípade narazila kosa na kameň. Robert Fico je slovenský premiér a nie Ukrajina. उधर रशिया के मिलिट्री बेस पर यूक्रेन ने मिसाइल दागी, रशिया का बेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये है रशिया का बेस जो तबाही के बाद का है। Вот тут Вадик, да, лежал. Вот здесь Исмаил был. Прикинь, братан, внимай. Все, подвал. Здесь брат мой вот здесь лежал. Вот здесь он на стуле лежал, Миша. Я вышел отсюда, без меня. वहीं मेरे दोस्तों, खबर कंफर्म है, रशिया ने यूक्रेन के कई और नए इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको मैं एक ही झटके में देता हूं, तो एक ही झटके में बहुत सारा प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे थम्स अप बना हुआ है उसको क्लिक कीजिए, लाल बटन सब्सक्राइब वाला है उसको दबा दीजिए, और अपने साथियों, चाहे आप बुजुर्ग हों, बच्चे हों, कोई भी हों, अपने साथियों से, अपने ग्रुप से कहिए कि इस चैनल को देखिए, रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को, इस छोड़े को देखो, ये आपको बड़ी बड़ी खबरें आसान सिंपल भाषा में बताएगा। जय हिंद।